हरियाणा जीत से यूपी में क्या बीजेपी को मिलेगी ताकत? क्या ऐसा मान लिया जाए कि बीजेपी पर अब सहयोगी दल दबाव नहीं बना पाएंगे और कांग्रेस सपा के बीच दूरी बढ़ेगी? चलिए इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं कि बीजेपी के हरियाणा में तीसरी बार जीतने से यूपी उपचुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के नतीजों का यूपी की राजनीति पर भी सीधा और गहरा असर होगा। हरियाणा के नतीजे लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार से हतोत्साहित बीजेपी को यूपी में न केवल मनोबल बढ़ाएंगे बल्कि उत्साह के साथ आगे बढ़ने की ताकत भी मिलेगी। इस जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। वो आत्मविश्वास जो बीजेपी के अंदर 2014 से है वो फिर से एक बार उभर कर सामने आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से बीजेपी का वो आत्मविश्वास कम हुआ था। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी की राह अब पहले से बहुत हद तक आसान होगी। जी हाँ, आपको याद होगा विपक्ष बार बार कह रहा था कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से योगी ने पूरी ताकत झोंकी, चाहे वो यूपी उपचुनाव की बात हो या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात हो, वो रंग लाई है भाई। विपक्ष की बोलती एक बार फिर से सीएम योगी ने बंद की है और योगी रुकने वाले नहीं है भाई। अब तो और एनर्जी के साथ एक्टिव होने वाले हैं। कहते हैं जब आपको बूस्टर डोज मिल जाता है ना, तो आप तन मन धन सब कुछ लगाकर पहले से 100 गुना ज्यादा काम करते हैं, और वैसा ही योगी उत्तर प्रदेश में आप करने वाले हैं। उपचुनाव के लिए पूरे तरीके से और ज्यादा एक्टिव होंगे। जब बीजेपी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था, तब ये चर्चा खूब हुई थी भाई कि बीजेपी की रणनीति आखिर है क्या। और देखिए, नायब सिंह के नेतृत्व में ही तमाम कयासों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है हरियाणा में। और सबसे खास बात यह है कि यूपी में भी सैनी, शाक्य, मौर्य और कुशवाहा वोट बैंक बड़ी संख्या में है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 20 हजार मतदाता इस जाति से आते हैं। ये पिछड़े वर्ग में यादव और कुर्मी के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसलिए भी अब जो है माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे से बीजेपी यूपी में और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। और देखिए, एक तरफ जहां हरियाणा चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी मजबूत हुई है, वहीं विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है। जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में शुरू हुई तकरार से यूपी में सपा और कांग्रेस के राजनीतिक रिश्तों पर भी असर पड़ेगा और पड़ रहा है। तभी तो सपा ने 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतार दिए। और सूत्रों ने तो हमें ये तक बताया है कि कांग्रेस को इस बात की जानकारी तक सपा ने नहीं दी भाई कि सपा आज ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने जा रही है। सोचिए, दोनों के बीच जो दरार है वो आज से ही शुरू हो गई है, दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन से अलग जाकर जम्मू कश्मीर में कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। सपा ने बीजेपी के वोट काटने के लिए प्रत्याशी उतारे थे, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन सपा का प्रयोग जो है सफल वहां पर भी नहीं हुआ भाई। वही हरियाणा में तमाम दबाव के बाद भी कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। अब राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद यूपी में इंडी गठबंधन की धार कमजोर हो रही है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को मिली बढ़त से इंडी गठबंधन का बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा था, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के नतीजे बीजेपी के फेवर में रहे, उससे इंडी गठबंधन को यूपी में भारी नुकसान होगा। और देखिए, सबसे खास बात यह भी है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में हार मिली थी, उसके बाद से भी लगातार विपक्ष जो है बीजेपी पर सवाल उठा रहा था और केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच तकरार की बात जो है बार बार विपक्ष कह रहा था। हमने देखा भी था कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी की तरफ से अलग अलग बयान आए थे। केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ कह रहे थे भाई कि संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे थे कि हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास जो है हमें यूपी में हराया है। लेकिन अब जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, सीएम योगी के साथ साथ पूरी की पूरी बीजेपी ने पूरे विपक्ष को करारा जवाब दिया है, करारा झटका दिया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यूपी उपचुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है इंडी गठबंधन को, क्योंकि आप ये भी देखिए कि 6 सीट पर जो है अपने प्रत्याशी
अखिलेश यादव ने उतार दिए हैं। अब बची 4 सीटें। अब 4 सीटों को लेकर क्या एजेंडा अपनाया जाता है? क्या 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को देगी समाजवादी पार्टी, 3 सीटें देगी, 4 सीटें देगी या 1 सीटें देगी? कुछ कहा नहीं जा सकता है। मिल्कीपुर सीट को लेकर विवाद था दोनों के बीच में। अब मिल्कीपुर सीट को लेकर चीजें साफ हो गई कि भाई अजित प्रसाद को ही वहां से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, तीसरी बार जो हैट्रिक हुई, उससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है और ज्यादा मजबूत हो गई है। और इस बार के उपचुनाव में इसका रिजल्ट जो आएगा, इस बार का उपचुनाव का रिजल्ट, जो नतीजे आएंगे, वो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को पहुंचाएंगे, कई हद तक फायदा पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।